देखो ये आपका ग्राउंड है, इस तरह से ग्राउंड से किसी हाइट पर कोई यहां पर आपने देखा सर देयर विल बी h हाइट का बिल्डिंग, जहां से एक बॉल को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, मतलब ux की वैल्यू इसमें u के बराबर है और uy की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी। क्या यहां तक सबको बात समझ आती है? ux की वैल्यू u है, uy की वैल्यू 0 हो गई। जब आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड पाथ क्या होना चाहिए था, ये बॉल जानी चाहिए थी यहां पर ऐसे सीधे सीधे, लेकिन हो ये रहा है ग्रेविटी की वजह से ये सीधा रास्ता फॉलो ना करके ये ऐसे गिरेगा। क्लियर है दोस्तों? जब ये ऐसे गिरेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर दो बातें हमें पता लगानी है। एक तो यहां तक पहुंचने का टाइम कितना लगेगा, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। दूसरा, इस जगह से यहां तक की दूरी कितनी होगी, इसे हम रेंज कहते हैं। आइए जरा यहां पर, अब इस जगह से बॉल चलना शुरू करती है, धीरे 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 ट्रैवल करके वो यहां पहुंचती है। जब वो यहां पहुंचती है तो हमें कैलकुलेशन क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है समय कितना लग रहा है। इस बॉल को नीचे कौन लेकर के जा रहा है? इस बॉल को नीचे लेकर जा रहा है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो यस और नो। तो बेटे जी जब मैं आपसे पूछूंगा, देखो सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे अपन। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू में टी, और प्लस आप लिखेंगे हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। यहां से आपने बॉल को फेंका था, इसलिए ये इनिशियल पॉइंट, और यहां पर बॉल गिरेगी, है ना, ग्राउंड लेवल पर, तो ये होना चाहिए आपका फाइनल पॉइंट बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? h के बराबर डाउनवर्ड। ये क्लियर है सबको? तो यहां पे एस वाई की जगह पर -h लिख देता हूं, क्या ये क्लियर है जी? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो क्या है बेटा? ये है, दिस इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। यहां से शुरू किया, बॉल यहां आकर गिरेगा, दिस इज योर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोस्तों हमें y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और y डायरेक्शन में कितना नीचे आया बॉल? h हाइट नीचे आया, इसलिए मैंने -h लिखा है। ठीक, बहुत बढ़िया। वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनटू में टाइम, प्लस यहां पर हाफ एज इट इज, एक्सलरेशन इन द वाई डायरेक्शन -g होगा, और यहां पर हो जाएगा सर t का स्क्वायर। सॉल्व किया, -h इज इक्वल टू -हाफ gt स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे आप कैपिटल T भी बोल सकते हैं, उसका वैल्यू आ रहा है √ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g। क्या ये सबको क्लियर है? एक बार हैशटैग चमका लिख दो जल्दी से। क्या ये क्लियर है सबको? हैशटैग चमका लिख दीजिए जल्दी से। यस भैया। टाइम t टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू कैपिटल T, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, और उसकी वैल्यू आ रही है, उसके लिए वैल्यू आ रही है √ऑफ 2 कैपिटल H डिवाइडेड बाई g। क्लियर है? बहुत बढ़िया। कल मैंने स्पीड थर्ड इक्वेशन से कराई थी बेटा, टाइम मैंने कल भी सेकंड इक्वेशन से ही कराया था। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये वैसा ही है जैसा कि किसी बॉल का इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में भी 0 और वर्टिकल में भी 0, यानी कि सीधा सीधा ड्रॉप कर दिया, तो ये बॉल जब यहां पर आकर नीचे गिरेगी तो इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट हमने सेम कैलकुलेट किया था, याद है सब लोगों को? एवरीवन, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी में किया था। अगर किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करोगे, इनिशियल y भी 0, इनिशियल x भी 0, सीधा नीचे गिर जाएगा, राइट? ठीक है सर, अगर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं तो क्या मिलता है? भाई जब ये बॉल यहां पे पहुंचेगी, इसके पास एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, जिसे आप बोलोगे vx इक्वल्स टू ux, और वो हो जाएगा u के बराबर।
सर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, राइट दोस्तों। अब यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हैं। सर वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, लेट से उसे हमने v भाई कहा। क्या कहा? v भाई। उसे कैलकुलेट करें। बिल्कुल, आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब दो वेलोसिटी है जब पार्टिकल यहां पहुंच रहा है, इट हैज टू वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। क्या निकालना है? वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी बेटा v वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। क्या ये सबको क्लियर है? क्योंकि इनिशियल u भाई 0 हो गया, इनिशियल u भाई 0 हो गया, तो v भाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। फाइनल वेलोसिटी जो होगा v, वो हमेशा होगा vx का होल स्क्वायर प्लस v वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ vx का होल स्क्वायर माने कि u का स्क्वायर और v वाई का होल स्क्वायर यानी कि 2gh। ये भी चमकता है सबको? क्या ये चमकता है सबको? अब एक और बात है, सर ये रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से इस जगह से कितना आगे गया? रेंज के बराबर आगे गया। कौन आगे लेकर के जा रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कितने टाइम तक आगे लेकर के जाएगा? इस t टाइम तक। तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों u इंटू में कैपिटल T, जिससे रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा u इंटू में अंडर द रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g। क्या ये भी सबको चमक रहा है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या करना है अब हमें इस प्रोजेक्टाइल के लिए कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। करें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किसी टाइम t पर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो जो आपका पार्टिकल है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x और दूसरा y। एक क्या कंपोनेंट होगा? x कंपोनेंट होगा और दूसरा y कंपोनेंट होगा। वी आर कंसिडरिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन। बेटा ये हमारा ओरिजिन है, ये बात ध्यान रखना। ओरिजिन अगर मैंने बिल्डिंग का फुट लिया तो इसके अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन अगर मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिया तो यहां पर x, y लिखा है मैंने। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहां पर डायग्राम में लेकर के चलते हैं, नेक्स्ट उसमें कैलकुलेशन कराते हैं आपको, बाकी सारी चीजें मिटाते हैं। जो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं वो सब हटाया बेटा, और इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। सर क्या क्या वैल्यूज चाहिए? तो तुझे मेरे दोस्त वैल्यू चाहिए कि यहां पर रिलेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हेडिंग डालेंगे सब लोग, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एक्स एक्सिस में जब आप सॉल्व करोगे फॉर एक्स एक्सिस तो आप लिखोगे डेफिनेटली सर एक्स एक्सिस में ux की वैल्यू u के बराबर है, ax की वैल्यू 0 है। सेकेंड इक्वेशन जब लगाओगे, क्या लगाओगे? सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन लगाओगे, लिखोगे sx इज इक्वल टू ux इंटू में t, और प्लस क्या लिखोगे बेटा? हाफ ax t का स्क्वायर। यहां पर sx की वैल्यू x हो जाएगी, ux की वैल्यू u हो जाएगी, टाइम हो जाएगा t, और ax हो जाएगा 0। यहां से t का वैल्यू आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स x डिवाइडेड बाय u। क्या ये भी सबको चमका? नेक्स्ट मुझे यहां पर क्या करना है? y एक्सिस के बारे में बात करना है। ठीक है, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस करें बेटा। y एक्सिस में जब आप बोलोगे तो uy का वैल्यू 0 है और ay का वैल्यू हो जाएगा -g के बराबर, क्योंकि डाउनवर्ड है। वैल्यू लिखते हैं सर, sy इज इक्वल टू uy इंटू में t, और प्लस आप लिखेंगे हाफ ay t का स्क्वायर। sy की जगह भाई यहां पर अगर आपका ओरिजिन है और तुम कहां पे आ चुके हो? तुम आ चुके हो इतना डिस्टेंस नीचे। भाई यहां पर अगर y डायरेक्शन में देखेंगे, इनिशियली यहां थे और हम यहां आ गए, यानी कि y डायरेक्शन में कितना नीचे आ गए? y के बराबर।
y डायरेक्शन में कितना नीचे आ गए, y के बराबर। तो यहां लिखेंगे माइनस वाई, यू वाई की वैल्यू 0, फिर ये हो जाएगा प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी, और यहां पे टाइम की जगह पर आप लिख दोगे x डिवाइडेड बाय यू का होल स्क्वायर। चलो आ जाओ, तो यहां पर x एक्सिस में सॉल्व किया, x और t का रिलेशन बनाया, y एक्सिस में सॉल्व किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ माइनस जी, t की जगह पर x बाई यू का होल स्क्वायर रखा, ये माइनस कैंसिल होगा, तो यहां से y और x का एक रिलेशन निकल कर आ जाएगा, एंड दैट रिलेशन इज y इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये रहेगा आपके पास 2 और साथ में रहेगा u का स्क्वायर। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसमें यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस y इज मेजर्ड फ्रॉम टॉप बेटा। अगर आपको बॉटम से मेजर करना है तो उसे हम y1 कहेंगे, और अगर y1 निकालना है तो तुम्हारा y1 होगा टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग में से, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग में से y को माइनस करोगे, यानी कि जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर माइनस हो जाएगा। चमक रहा है सबको? यहां पर vy को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, एक तो तुमने अंडर द रूट ऑफ 2gh समझ लिया, इन टर्म्स ऑफ अगर टाइम लिखना हो तो ये gt भी लिखा जा सकता है, हाइट की टर्म्स में अंडर रूट 2gh, टाइम की टर्म्स में अंडर रूट gt। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि कब कौन कहां यूज होगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती है वो 3 होती है बेटा मेनली। एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी है, एक्सलरेशन है, टाइम है, मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट की कभी कोई बात ही नहीं हो सकती, यहां डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं होगी। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जब आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो ये इक्वेशन काम नहीं आएगी, समझ रहे हो? When you wanted to calculate the displacement, first equation will not going to help you. यहां से तुम्हें क्या मिल सकता है, तुम टाइम निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, एक्सलरेशन निकाल सकते हो। अब अगर आप आगे बढ़ोगे सर, फिर से इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में आप देखोगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब आपको इस इक्वेशन को यूज करना होगा, मतलब आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी। जब आपको टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सेकंड इक्वेशन यूज होगी, है ना? पूछते ना तुम लोग डाउट कि कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। ये इक्वेशन यूज होगी वेलोसिटी निकालने के लिए किसी गिवन टाइम पर, ये इक्वेशन यूज होगी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए किसी टाइम टी पर। और तीसरी जो इक्वेशन है बेटा, तीसरी जो इक्वेशन है v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन यूज होगी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जब तुम्हारे पास टाइम नहीं हो लेकिन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हो। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि कब कौन सी इक्वेशन को हम यूज करते हैं, राइट? तो यहां पर पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों के सामने है।